नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जोशना वेलकर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग A71 का मोबाइल कुरियर हुआ है। इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हैंगन लोगों पे हमारे पास आया है। जो टेक्नीशियन भाई ने ये मोबाइल हमारे पास सेंड किए हैं, उन्होंने इसका बैक पैनल पर इसका प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास सेंड किए ताकि हम कंफर्म हो जाए कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। जब हम इस पर चार्जर केबल इंसर्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली सैमसंग लोगों पर चला आता है। हमारी चार्जर का आइकन शो होना चाहिए जब हम चार्जर केबल इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये शो नहीं होता है, ये डायरेक्टली सैमसंग लोगो पर चला आता है। ये क्यों आता है मैं बता देता हूँ। जबकि जो भी मोबाइल हो, जब आप एक बार सॉफ्टवेयर डालते हैं, सॉफ्टवेयर डालने के बाद आपकी फ़ोन अगर कम्प्लीटली बूट ना बन जाए, एक बार कम्प्लीटली ऑन ना हो जाए, तब तक आपकी चार्जर का आइकन शो नहीं हो रहा। ये सैमसंग में काफ़ी देर देखा जाता है। जो टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास सेंड करने से पहले इस पर एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी ये हैंगन लोगों पे रहा। शायद आजकल जितने भी सेट्स आती है सैमसंग की, मुझको लगता है कि सॉफ्टवेयर इशू बहुत कम होगा, वो डबल डेकर का काम ज़्यादा ही होगा। लेकिन ये सैमसंग A71 पे हमारी डबल डेकर का CPU नहीं लगा है, इस पर क्वालकॉम का CPU लगा है। क्वालकॉम 7150 इसका CPU है। शायद हमारी पोको X2 में भी वही CPU लगा है। उस पर भी अब आजकल चलता है कि हैंगन लोगो डेड हो जाता है, कैमरा फेल, टच नॉट वर्किंग, इस तरह से प्रॉब्लम आजकल फेस हो रहा है पोको X2 में। मैंने भी फेस किया और मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया है दोस्तों। और इस पे सैमसंग पे भी वही आईसी लगी है, सैमसंग 7150 आईसी लगी हुई है क्वालकॉम की। शायद उस पर दिक्कत होने से, उस पर ड्राई होने से हमारी इस तरह से प्रॉब्लम है। मुझको लगता है कि 100% इसका CPU से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक ये कम्प्लीटली एक बार बूट ना बन जाए, जब तक एक बार कम्प्लीटली ऑन ना हो जाए, तब तक इसका चार्जर का आइकन शो नहीं होगा। जो टेक्नीशियन भाई ने इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, उसके बाद ये हैंगन लोगो, उसके बाद भी ये सेम रिजल्ट आया, उस पर बाद भी ये हैंगन लोगो रहा। जब तक पहले क्या होता है कि जब तक आपके पास एक सेट आए सैमसंग की हैंगन लोगो पे, तब तक इसका चार्जर का आइकन शो होगा, लेकिन एक बार सॉफ्टवेयर डालने के बाद चार्जर का आइकन और शो नहीं होगा, डायरेक्टली सैमसंग लोगो पर चला आएगा। वो इस कंडीशन पे भी ये मोबाइल भी है। इसको हम आज CPU रिबल करेंगे, क्योंकि हमको पता चल गया है कि इस पर कहाँ से इशू है। ये तो सॉफ्टवेयर की इशू नहीं है, क्योंकि पहले इस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो आज हम दोस्तों सैमसंग A71 की CPU को रिबल करेंगे। पहले हम दोस्तों ये जो टीन का बॉर्डर है, इसको सेफली से कटिंग करेंगे, नीचे का ट्रैक जैसे मिस ना हो जाए। सेफली से कटिंग करने के बाद हम जो ग्लू है चारों तरफ, वो ग्लू को साफ करेंगे। ग्लू साफ करने के बाद CPU को हम रिबल की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
यहाँ से हमारी CPU मदरबोर्ड के साथ कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों हम चेक करेंगे हमारी मोबाइल जो हैंग ऑन लोगो पे कंडीशन पे था वो चार्जिंग लोगो शो होता है कि नहीं और ये कम्प्लीटली ऑन होता है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे, यहाँ से चार्जर केबल इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पहले जो डायरेक्टली सैमसंग लोगो पर चला आता था ये अब चार्जिंग लोगो पर आ गया और चार्जर भी परसेंटेज शो हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि ये मोबाइल कम्प्लीटली बूट बनता है कि नहीं। ये देखिए ये सैमसंग लोगो पे हमारी सेकेंडरी लोगो पे चले आया है। हमको लगता है कि हमारी वर्क सक्सेस हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली हमारी सैमसंग A71 का मोबाइल ऑन हो गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।